मोक्षित। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई। मैं सूक्ष्म में थोड़ी थोड़ी कह के निकलूं। त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर, यह श्वेतद्वीप की कथा है। श्वेतद्वीप में त्रिकूट नाम का पर्वत था और उस पर्वत पर एक राजा रहता था। 3 शिखर थे, लोहे का, स्वर्ण का और चांदी का। इस प्रकार 3 शिखर थे उस पर्वत के। ऐसे इस त्रिकूट पर्वत पर एक राजा रहता था, उसका नाम था गजेंद्र। हाथी था, पूरे वन का राजा वही था। असंख्य पत्नियां थी, असंख्य बालक थे। उसका अद्भुत शासन था वहां पर। शेर आदि हिंसक जीव भी उसके आगे नतमस्तक रहते थे, प्रणाम करते हुए चलते थे। वो जब चलता था तो उसका पूरा परिवार उसके संग चलता था, तो उसको इतना गर्व होता था अपने परिवार पर, अपनी पत्नियों पर, अपने बच्चों पर, अपने कुल को जब देखता था तो उसका सीने से, मतलब खुशी के कारण सीना चौड़ जाता था। और उसको बड़ा अभिमान था अपने परिवार के होने का। वो कहते, मुझ पर बाल बांका कोई देवता भी नहीं कर सकता। यदि किसी देवता ने भी बाल बांका करने की कोशिश की, मेरा परिवार इतना पराक्रमी, बलवान और मेरे लिए इतना तत्पर है, कोई देव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक दिन ऐसे ही, बहुत गर्मी का समय था, अपनी पत्नी बच्चों के साथ जलाशय में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते करते, जल क्रीड़ा करते करते, एक ग्राह ने, एक मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। कथा सबको पता है। अनेक प्रयास करने पर भी उसने पैर नहीं छोड़ा। पहले तो गजेंद्र को लगा कि अरे ये किसने मेरा पैर पकड़ा। अच्छा, अभी इसको पता नहीं है कि इसने पैर किसका पकड़ा है। कोई नहीं, थोड़ी देर और इसको पकड़े रहने दो। थोड़ी देर बाद जब मैं निकलूंगा, अपने आप क्षमा मांगेगा मेरे चरणों में। अरे राजा का पैर पकड़ लिया, मुझे क्षमा कर दो। परंतु जल के उस प्राणी मगरमच्छ ने ऐसा पैर पकड़ा कि गजेंद्र वहां से निकल नहीं पाए। पत्नियों से, बच्चों से कहा कि तुम सब मेरी मदद करो। सबने मदद की, लेकिन ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन गजेंद्र वहां से बाहर नहीं आ पाया। धीरे धीरे उसके सब परिवार के लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे। जो जो छोड़ के जा रहा है, गजेंद्र उन सबको देख रहा है। बोले कि ये मेरा नहीं था, ये मेरा कभी भी नहीं था, ये मेरा था ही नहीं, ये मेरे हैं जो मेरे साथ खड़े। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और दिन व्यतीत होने लगे, तो जो सामने खड़े थे अब धीरे धीरे वो भी जाने लगे। तो गजेंद्र उनको देख के भी विचार करने लगा, हाँ हाँ, अब और अच्छाई, सच्चाई पता चल रही है, कौन वास्तविक में मेरा है। मेरी विषम परिस्थिति में सब छोड़ करके जा रहे हैं मुझे। उसका पूरा परिवार चला गया, एक पत्नी नहीं गई। वो उसकी सूंड पकड़ के खड़ी रही। अंत में अपनी पत्नी से कहता है, देवी, इतने बड़े कुल खानदान का मैं स्वामी, लेकिन वास्तव में आज मुझे पता चला कि मेरी तो केवल तुम हो, मेरी केवल तुम हो। तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, मेरे साथ अभी तक खड़ी हो। बस गजेंद्र ने यह बात कही ही थी कि वो अपनी सूंड ढीली कर लेती है और कहती है, महाराज 15 दिन हो गए खड़े खड़े, आप तो बाहर आ नहीं रहे हैं। भूख के कारण प्राण निकल रहे हैं, बालक भी भूखे हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां से नहीं निकल पाएंगे। मैं कब तक खड़ी रहूं आपके इंतजार में। गजेंद्र के नेत्रों में आंसू आ गए। किनको अपना मानता था मैं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। बंधुओं, संसार में आप ढूंढने बैठिए कभी। सत्य बता रहे हैं हम, आपसे इसलिए पूछा जा रहा है दिन रात, क्योंकि आप कुछ करते हैं, कुछ कमाते हैं। जिस दिन आपने कुछ भी करना बंद कर दिया, आपसे किसी का कोई स्वार्थ नहीं हुआ, तो आप जल भी पिएंगे तो लोगों को वह भी अखरेगा। बोले कुछ करता धरता है नहीं, पीता रहता, बस खाता रहता है। संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं। पर चाहे तुम करोड़पति हो, ठाकुर जी की सेवा करो, तब भी ठाकुर जी प्रसन्न।
चाहे घर में कुछ नहीं हो तब ठाकुर जी सेवा करो, ठाकुर जी तब भी प्रसन्न। ठाकुर जी कभी स्वार्थ से प्रीति नहीं करते, स्वार्थ से ठाकुर जी का कोई संबंध नहीं। हाँ, ठाकुर जी कभी कभी कहते हैं मैं पक्षपाती जरूर हूं। किसका? मेरे अनन्य प्रेमियों का पक्षपाती हूं, पक्षपात करता हूं कभी कभी। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी जोर लगा के बोलते हैं कि मैं पक्षपाती भी नहीं हूं, जिसके पक्ष में मैं दिख रहा हूं समझो उसका धर्म बल ही इतना श्रेष्ठ है कि मुझे उसके पक्ष में जाना पड़ रहा है। अंतिम पत्नी भी छोड़ के चली गई। गजेंद्र व्याकुल हो गया, उच्चाटित हो गया मन उसका कि संसार में कोई अपना नहीं है। तब भगवत कृपा से उसको अपने पूर्व जन्म में रची गई एक स्तुति याद आ गई। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और एक संत का अपमान करने की वजह से ये गजेंद्र बना, हाथी बना। परंतु संत का अपमान करके बना था तो संत कहीं ना कहीं करुणा भी करते हैं, तो करुणा ये हुई कि गजेंद्र तो वो बना, गज तो वो बना, लेकिन उसको अपने पूर्व जन्म की रचित स्तुति याद आ गई। ये संत की कृपा। बंधु एक बात सदैव याद रखना, संत वैष्णवों की कभी अवहेलना मत करना। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बार अपनी कथा में सुना रहे थे, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार श्री प्रहलाद जी महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। नरसिंह भगवान मिलकर के चले गए, प्रहलाद जी बड़े हो गए, ब्याह आदि हो गया, उसके बाद की बात है। तो प्रहलाद जी नित्य अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते। प्रहलाद जी के गुरु जी कौन? प्रहलाद, ध्रुव, सबके गुरु जी श्री नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज प्रहलाद जी से मिलने के लिए आए। शिष्य के घर गुरु कभी भी आ सकते हैं। नारद जी महाराज का आगमन हुआ और उसी समय प्रहलाद जी ठाकुर जी की नित्य सेवा कर रहे थे। राजपालों ने आकर के बताया, बोले कि हे महाराज प्रहलाद जी, श्री गुरुदेव भगवान नारद जी महाराज आए हैं। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह वाह वाह, नारद जी आए हैं। वहीं से प्रणाम करने लगे, लेकिन बोले मेरी अभी 10 मिनट की थोड़ी सेवा रह गई है, नारद जी को बोलो थोड़ी देर बैठ जाएं, मैं आ रहा हूं अभी। प्रहलाद जी महाराज का कोई ऐसा भाव नहीं था कि नारद जी का अपमान हो, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर उनको प्रतीक्षा करवाओ, मैं बस आता हूं अभी, और हाथ जोड़ करके अपनी सेवा में लग गए। सैनिकों ने जाकर के नारद जी से कहा कि बस आ रहे हैं, आप थोड़ी देर विराजो। अब नारद जी का नियम है, वो बैठते ही नहीं कहीं भी, वो तो चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर। नारद जी बोले हमारा क्या, हम तो दोबारा फिर आ जाएंगे कभी। नारद जी महाराज रुके नहीं, नारद जी वहां से चले गए। और प्रहलाद जी जब आए तो प्रहलाद जी ने देखा कि गुरुदेव चले गए। मन बड़ा विचलित हो गया, बोले कि अरे 10 मिनट की तो बात थी, क्यों नहीं रुके गुरुदेव? उसका परिणाम यह हुआ बंधुओं, नारद जी के मन में किंचित भाव आ गया था कि प्रहलाद अच्छा सेवा में व्यस्त है, मतलब गुरुदेव अभी प्रतीक्षा करें उनके लिए। तो एक किंचित भाव आती वो चले गए, और एक किंचित भाव आने का प्रभाव प्रहलाद पर यह पड़ा। एक दिन 2-3 दिन बाद प्रहलाद जी महाराज एकांत में बैठे बैठे सोच रहे थे, और सोचते सोचते उनके मन में पता है क्या सोच आने लगी। वो मन में विचार करने लगे, राम 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 राम, मैं किसको भजता हूं, मैं किसकी सेवा करता हूं, मैं किसकी पूजा करता हूं, मैं किसकी आराधना करता हूं, जिसने मेरे पिता को मार दिया। अरे प्रहलाद, पिता के हत्यारे के लिए पुत्र क्या नहीं करता, कि मेरे पिता के हत्यारे को सबक सिखाना है, आदि आदि सब करता है, और तू कैसा पुत्र है, अपने पिता के हत्यारे को ही देव मान करके दिन रात पूजा करता है। और केवल तेरे पिता को नहीं मारा उन्होंने, तेरे चाचा को भी, हिरण्याक्ष को भी उन्होंने नहीं मारा। मतलब कुल के परिवार के 2 अग्रज बड़े लोगों का जिन्होंने वध कर दिया, मैं उनको देव मानता हूं, उनकी आराधना करता हूं, दिन रात उन्हीं के चरणों में बैठा रहता हूं। भगवान के प्रति दोष बुद्धि आ गई। जब किसी संत का अपमान होता है, किसी वैष्णव का अपमान होता है, किसी भक्त का अपमान होता है, या आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन
भाई अपमान बड़ा क्षणिक होता है, सूक्ष्म होता है, जरा सी बात पे भी हो जाता है। उससे सबसे पहला ये अंदर भाव आएगा कि आपको भगवत सत्ता पर संदेह होने लग जाएगा। आपको ठाकुर जी की सत्ता पर संदेह प्रारंभ हो जाए चित्त में, उस समय तो ये विचार आएगा नहीं, पर ये विचार सदैव रखा करो कि भगवत सत्ता के प्रति संदेह उत्पन्न होना, इसका मतलब कोई वैष्णव मुझसे नाराज हो गया है, कोई भक्त मुझसे नाराज हो गया है, कोई संत का मैंने अपमान कर दिया है। और यही नहीं रुकी बात, प्रहलाद जी महाराज ने सारे दैत्यों को इकट्ठा किया। दैत्य सब इकट्ठे हो गए, बोले कहो महाराज क्या करना है? बोले चढ़ाई करनी है। बोले कहां? बोले वैकुंठ पर। दैत्य सुनकर के बोले ये प्रहलाद को क्या हो गया? बोले किससे युद्ध करना? बोले चतुर्भुज नारायण से, उनसे युद्ध करना, मेरे पिता को मारा उन्होंने। अब दैत्य समाज में जो भगवान के विद्रोही थे वो सब बड़े प्रसन्न हो गए, बोले प्रहलाद इतने वर्षों बाद अब लगा है कि तू हमारा बालक है, तेरे को देख के लगता ही नहीं तू दैत्य पुत्र है। प्रहलाद जी महाराज बोले अब बात करने का समय नहीं है, जल्दी योजना बनाइए, मुझे वैकुंठ पर चढ़ाई करनी है। प्रहलाद जी परम भागवत हैं, तो उनको इतनी योग्यता तो मिल गई थी कि वो कहीं भी चले जाते थे। नारद जी महाराज के पास गए, गुरुदेव प्रणाम। नारद जी पहचाने ही नहीं, बोले कौन? बोले मैं आपका शिष्य, आपका दास प्रहलाद। बोले आज वाणी में अहमत्व का दर्शन हो रहा था तो मैं वाणी से पहचान नहीं पाया कि तुम प्रहलाद। अच्छा आओ प्रहलाद, कहो कैसी बात? बोले कि ये बताइए इस समय भगवान कहां है, इस समय परमात्मा कहां है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। नारद जी बोले क्या करोगे? बोले क्या करूंगा, कुछ नहीं, चढ़ाई करनी है, युद्ध करना उनसे, मेरे पिता को मारा उन्होंने, मैं तो इतने वर्षों तक अंधेरे में था, उनके भजन कर रहा था, अब जाकर के मुझ में चेतना आई है कि नहीं, पिता के हत्यारे से तो बदला लेना चाहिए। नारद जी महाराज हंसने लगे। नारद जी बोले इस समय साक्षात भगवान बद्रिकाश्रम में विराज रहे हैं, बद्रीनाथ में विचरण कर रहे हैं ठाकुर जी। प्रहलाद जी बोले ठीक है, और सेना लेकर के प्रहलाद जी बद्रीनाथ पहुंच गए। बद्रीनाथ में ढूंढने लगे कहां है भगवान, युद्ध करना है मुझे। ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते पर्वतों पर जैसे ही चढ़े तो एक वयोवृद्ध ऋषि, अत्यंत दुर्बल शरीर उनका, वहां पर सूखी लकड़ियां बीन रहे थे और प्रहलाद जी महाराज वहीं से गुजर रहे थे। प्रहलाद जी ने कहा आपका अंग देख करके ऐसा लगता है कि वर्षों से आप बद्रीनाथ में ही हैं। ऋषि नहीं थे वो, साक्षात भगवान ही थे। भगवान बोले हाँ हम तो यहीं निवास कर रहे हैं, बहुत वर्ष हो गए यहीं रहते हैं। तो एक आपको कुछ अंदाजा, कुछ अनुमान है कि भगवान कहां हैं इस वक्त, इन पर्वत खंडों में किस तरफ मिलेंगे मुझको? बोले ठाकुर जी तो विचरण करते रहते हैं, आगे की तरफ कहीं होंगे, आप चले जाना। लेकिन आपको भगवान के पास क्यों जाना है? प्रहलाद जी महाराज ने स्पष्ट बता दिया, बोले युद्ध करने आया हूं, युद्ध करूंगा, युद्ध में परास्त करूंगा, अपने पिता और अपने चाचा की मृत्यु का बदला लूंगा भगवान से मैं। ऋषि बोले अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अच्छी बात है। अच्छा आप जहां खड़े हैं वहां एक टूटा हुआ वृक्ष का सूखा हिस्सा पड़ा है, आप कृपा करके उठा करके मुझे दे देंगे? प्रहलाद जी महाराज बोले ठीक है देता हूं। अपने एड़ी से चोटी तक का सारा दम लगा दिया प्रहलाद जी ने, लेकिन उस वृक्ष की टहनी को नहीं उठा पाए। शाम का समय हो गया, वो टस से मस नहीं हुई। प्रहलाद जी महाराज साधारण नहीं, अतुल प्रताप है उनका। भगवान के दर्शन के पश्चात तो वो और ज्यादा प्रताप युक्त हो गए। एक बार को तो पर्वत धंसने लगे, लेकिन वो लकड़ी नहीं उठी, वो टहनी का हिस्सा नहीं उठा उनसे। प्रहलाद जी महाराज बोले ए मायावी ऋषि ये क्या है, क्यों नहीं उठती है मुझसे? बोले मायावी ऋषि नहीं है हम। तो बोले कौन है आप? भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले प्रहलाद मेरी बनाई हुई सृष्टि के एक वृक्ष की टहनी नहीं उठा पा रहे हो तुम,
और जिस सृष्टि में तुम रहते हो ऐसी करोड़ों सृष्टियां मेरे रोम कूपों में हैं, एक नहीं करोड़ों। उस परब्रह्म से युद्ध करना चाहते हो। ठाकुर जी का दर्शन करते ही प्रहलाद जी का हृदय तो भाव रोने लगे, चरणों में गिर गए। भगवान मुझे क्या हो गया, मैं क्यों आपके प्रति ऐसी भावना रखने लगा कि मुझे आपसे बदला लेना है? मेरे मन में आपके प्रति संशय संदेह कैसे उत्पन्न हो गया नाथ? तब भगवान ने कहा, प्रहलाद, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, विप्र अपराध, इन अपराधों से यही होता है कि मेरी सत्ता पर संशय होने लगता है। प्रहलाद, तुमको मेरा दर्शन हुआ, पर दर्शन के पश्चात अपने गुरु की एक बार तुमसे सूक्ष्म अविज्ञा हुई। ध्यान रखिएगा शब्द सूक्ष्म अविज्ञा। सूक्ष्म अविज्ञा क्यों? क्योंकि ना तो प्रहलाद जी ने जानबूझ करके अविज्ञा की थी और ना नारद जी जानबूझ करके उनसे रूठे थे। दोनों में ही एक ऐसी, कभी कभी क्या होता है बंधु, आप जानबूझ करके कुछ नहीं करते, पर समय योजना आपसे कुछ ऐसा करवाती, आप करना तो अच्छा चाह रहे हैं पर हो कुछ और जाता है। आप चाह तो कुछ और रहे हैं पर निकल के कुछ और आता है। तो ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है। उसमें अब क्या करें, बस ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए, नाथ कृपा करो। तो वैसा सूक्ष्म अपराध बना था। ना तो प्रहलाद जी ने जानबूझ के किया था और ना ही ऐसी कोई भावना थी नारद जी के हृदय में कि प्रहलाद को श्राप देना है, लेकिन वो सूक्ष्म किया गया अपराध की द्वार पर गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं और शिष्य भीतर बैठा है ठाकुर जी के पास। गुरु को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आप कितनी भी बड़ी भयंकर अवस्था में क्यों ना हो, यदि द्वार पर गुरुदेव पधारे हैं, आपको सिर के बल जाना चाहिए उनके स्वागत के लिए। उस समय ठाकुर जी की भी सेवा चल रही हो, ठाकुर जी से कहो नेक देर प्रतीक्षा करो, आप प्रतीक्षा करो, मैं आता हूं गुरुदेव को ले। गुरुदेव प्रतीक्षा नहीं करेंगे, भक्त प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वैष्णव प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उनके प्रति इतना भाव। इसलिए प्रहलाद, एक वैष्णव अवहेलना करने से तुम्हारे चित्त में मेरी सत्ता पर संशय प्रकट हुआ। भगवान ने हर वरद हस्त अपना फेर दिया, तब प्रहलाद जी का चित्त शांत हुआ। तो सोचो बंधुओं, कितना सूक्ष्म है अपराध। बहुत सोच समझ करके, संभल करके रहना है। प्रहलाद जी महाराज ने, तो ये था प्रहलाद चरित्र। पर यहां पर जो विषय चल रहा है कि आज वही इंद्रद्युम्न गजेंद्र बना और गजेंद्र बनकर के उसने स्तुति गाई ठाकुर जी की। लेकिन गजेंद्र मोक्ष स्तुति का एक बहुत बड़ा रहस्य यह है कि पूरी गजेंद्र मोक्ष स्तुति में भगवान का नाम ही नहीं है, ठाकुर जी का नाम नहीं है गजेंद्र मोक्ष स्तुति में। तो ऐसा वर्णन करते हैं आचार्यगण कि जब गजेंद्र स्तुति गा रहा था तो देवताओं में होड़ लगी थी, कौन जाएगा बचाने, कौन जाएगा बचाने। सब देवता उठ उठ करके तो आ गए, पर ऊपर से केवल देख रहे हैं, जा कोई नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा? बोले सब लोग विचार कर रहे हैं इतनी बढ़िया स्तुति है, इस स्तुति में यदि हमारा नाम आ जाएगा तो हम जाएंगे। देवता सोच रहे हैं हमारा नाम लेकर के कहे कि आओ आकर के मेरी रक्षा करो, हे भैरव बाबा मेरी रक्षा करो, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, हे ब्रह्मा जी मेरी रक्षा, हे जगदम्बा परम्बा मेरी रक्षा करो, तो हम जाएंगे, हमारा नाम तो बोले। पर गजेंद्र ने कोई नाम नहीं बोला, स्तुति गाता रहा, गाता रहा, गाता रहा। जब देखा कि कोई भी देवता नहीं गया, तब शेष नाग पर पौड़े हुए भगवान ने गरुण जी को इशारा किया, आओ। गरुण जी आगे, कहां जाना है? भगवान बोले पूछो नहीं, बस खड़े हो जाओ। उठने लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान जा कहां रहे हो? बोले गजेंद्र स्तुति गा रहा, उसकी रक्षा करने जा रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, मैंने उसकी पूरी स्तुति सुनी और अभी भी स्तुति गा ही रहा है, अभी तक उसने आपका नाम नहीं गाया है, उसने आपका नाम उच्चारण नहीं किया है। आप क्यों जा रहे हैं? आपको बुला ही नहीं रहा तो क्यों जाना है? भगवान कहते हैं, भैया जो अनाथ होता है ना, उसी के नाथ होते हैं हम। जैसे अनाथ भूमि हो, सरकार की अपने आप हो जाती है। अनाथ व्यक्ति हो तो उसके लिए भी सरकार ने प्रकल्प बना रखे हैं, उसमें उसको रहने का अधिकार है, सरकार ही फिर उसका भरण पोषण करती है।
अनाथ वस्तु के नाथ कौन होते हैं? परब्रह्म। भगवान ने मानो हंसते हुए कहा, लक्ष्मी जी अनाथ स्तुति है, स्तुति का कोई नाथ नहीं है, और अनाथ स्तुति है, इसके लिए मैं इसका नाथ बनूंगा, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसी का तो मैं हूं, जिसके कोई भी नहीं है उसी के ऊपर तो मेरे को कृपा करनी है। तो इसलिए मेरा एक नाम यह भी है, क्या कि मेरा कोई नाम ही नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं मेरा एक नाम यह भी है, क्या कि मेरा कुछ नाम ही नहीं है। और मेरा कुछ नाम नहीं है इसका मतलब हो ना हो गजेंद्र अपनी स्तुति में अंदरूनी रूप से मुझको ही पुकार रहा है कि जिनका कोई नाम नहीं है वो आओ, और जिनका कोई नाम नहीं है वो मैं ही हूं। इसलिए लक्ष्मी में जा रहा हूं। और गरुड़ पर बैठ करके भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही गजेंद्र के समीप पहुंचने लगे, आहा, अभी तक तो गजेंद्र ने अपनी स्तुति में कोई नाम उच्चारित नहीं किया, परंतु जैसे ही देखा कि एक भुवन भास्कर सूर्य आकाश में है, परंतु दूसरी दिशा से एक दूसरे भुवन भास्कर सूर्य दिखाई दे रहे हैं, और देखते ही देखते वो सूर्य का किरण जैसा जो था वो सुंदर होने लगा। और तभी गरुड़ जी का दर्शन, गरुड़ जी के ऊपर नीलांबर ठाकुर जी पीतांबर पहने शंख चक्र गदा पद्म लेकर के सीधे गजेंद्र की ओर जा रहे हैं। गजेंद्र ने तुरंत उस सरोवर में रखे हुए कमल पुष्प को अपनी सूंड से तोड़ा और उच्छिक्य सांबुज करम गिरमाहि कच्छन नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। पूरी स्तुति में तो नाम नहीं कहा, परंतु जैसे ही अंत में ठाकुर जी का दर्शन हुआ तो अपनी स्तुति के अंत में गजेंद्र कहता है, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। हे अखिल गुरु, हे अखिल ब्रह्मांड के नायक नारायण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही भगवान आए, गजेंद्र ने पुष्प तोड़ करके भगवान की ओर कर दिया। ठाकुर जी ने एक भुजा से पुष्प लिया, दूसरे भुजा से सुदर्शन चक्र छोड़ करके ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र के ऊपर कृपा कर दी। बोल गजेंद्र मोक्ष कारक भगवान की जय। ऐसे गजेंद्र की भगवान ने रक्षा की। ग्राह को उबारो है कि गज को उबारो है, पता ही नहीं चला कि उद्धार किया किसका है, ग्राह का किया कि गज का किया। बंधु बताओ, गजेंद्र मोक्ष स्तुति में उद्धार किसका हुआ, ग्राह का कि गज का? उद्धार का मतलब ये मत समझ जाना है कि नाम नाम सत्य को बोलते हैं उद्धार, नहीं। उद्धार का मतलब भगवत अति कृपा किस पर हुई, ग्राह पर कि गज पर? अब आप लोग तो बोलोगे ही उल्टा है, क्योंकि बोले गज पे तो हो ही रही है, दिख रहा है, गज क्यों बोले, ग्राह बोलो। पर इसका तर्क क्या है? ग्राह पर कृपा क्यों की भगवान ने? ग्राह तो गजेंद्र का पैर पकड़ करके बैठा है। तो यहां पर वृत्रासुर की स्तुति का प्रथम सूत्र लग जाता है, क्या? दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। जो वृत्रासुर कह रहा है कि हे नाथ, मुझे आपका दास नहीं बनना, आपके चरणों में रहने वाले, आपके चरणों के दासों के चरणों में रहने वालों के चरणों में रहने वाले दासों के चरणों का मुझे दास बनाओ। दासानुदासो भवतास्म भूयः। और इसी बात को कहते हुए वृत्रासुर कहता, आपको बहुत प्रसन्नता होती है जब आपके दासों का कोई दास बनता है। तो नाथ उद्धार करने तो आए हैं, बचाने तो आए हैं गजेंद्र को, लेकिन गजेंद्र के पैरों में बैठे हुए ग्राह को जैसे ही भगवान ने देखा, ग्राह से भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए, इतने ज्यादा आनंदित हो गए कि गजेंद्र को बाद में बचाया, पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। इसको मेरे धाम पहुंचाओ। क्यों? बोले मेरे वैष्णव भक्त गजेंद्र के पैरों को अपने मुख में रख करके बैठा है। मेरे वैष्णव भक्तों के चरण स्पर्श करना, उसका इतना प्रताप। बोले ये तो जिह्वा पर गजेंद्र के पैरों की रज चाट रहा है इतने दिनों से, ये मेरे वैकुंठ का अधिकारी है, इसको तुरंत वैकुंठ भेजो। इसलिए भगवान ने आते ही सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया है। बोलो गजेंद्र मोक्ष कारक भगवान की।